हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 8 विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो शिक्षा निदेशालय की ओर से आपके लिए 20 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन, कि जनन जो है वो जंतुओं में कैसे होता है। ठीक है, तो नया अध्याय हम यह शुरू कर रहे हैं। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों तक हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन आदि जैव प्रक्रम हम हर जीव की उत्तरजीविता यानी जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो नहीं करेगा, अगर हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है, जो खाना हम नहीं पचा पाते वो बाहर नहीं निकलेगा, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं जिंदा रह सकते। लेकिन जनन का प्रक्रम जीवों की जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जनन का मतलब क्या है? जनन का मतलब होता है अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना। सोचिए, हर कोई जो है अमर तो नहीं है, ठीक है ना। यानी अगर हम जो है, मान लीजिए अगर हम ही हैं, ह्यूमन बीइंग है, मानव है, अगर हम अपने जैसे ही संतान उत्पन्न नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक दिन पृथ्वी से जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी मर जाएंगे और हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो जरा सोचो क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते। तो जीव अमर नहीं होते, सभी जीवों का जीवन काल होता है जिसमें वे जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। यह कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे? ठीक है, तो जीवन की निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए। तो जीवों की जो निरंतरता बनाए रखने के लिए, जीवों की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए ये प्रक्रम होता है जिसका नाम है जनन। तो जनन जो है वो हमारी सृष्टि बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जनन जो है वो हमारे जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। अगर हम जनन नहीं करते हैं तो हम जिंदा तो फिर भी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वो क्या कहलाती है? वो जनन कहलाती है। तो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने का जो प्रक्रम है, जो प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जनन कहते हैं। यह क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जंतुओं, पेड़ पौधों और एकल कोशिकीय जीवों के लिए भी आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है कि जनन केवल जंतु और पेड़ पौधों में ही होता है। जो एकल कोशिकीय जीव हैं, जिनका शरीर एक कोशिका से बना हुआ है, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, उनके लिए भी जनन उतना ही महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। तो ये जो प्रक्रम है ये हर जाति को बनाए रखता है, हर जीव की सृष्टि को, उसकी जो है उत्तरजीविता को बनाए रखता है और उसके जीवन को विलुप्त होने से, यानी उसकी जो स्पीसीज है उसको खत्म होने से बचाता है। उसके बाद देखिए, एक आम का पेड़ आम के पेड़ पे से ही बनता है और हर बार बिल्ली के बच्चे जो है, हर बार बिल्ली के जो बच्चे हैं उन्हीं को जन्म देती है। तो ऐसा तो नहीं है ना, होता ना कि जो कुत्ता है वो बिल्ली के बच्चों को जन्म दे दे। तो जो भी जीव है वो अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देता है। अपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है। तालिका में दिए जंतुओं के बच्चों के नाम लिखकर उसको पूर्ण करें। तो आपको यहाँ पर एक तालिका दी गई है और आपको इसमें लिखना है कि कौन सा जंतु के बच्चे जो है वो क्या कहलाते हैं। जैसे मनुष्य के बच्चे शिशु कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसको फिल करना है। सो देखिए, आपको ये जो टेबल दी गई है इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया गया है ना, मनुष्य के बच्चे को क्या कहते हैं? शिशु। इसी तरह बिल्ली के बच्चे को क्या कहेंगे? बिल्ली के बच्चे को बिलौटा कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम किटन कहते हैं। कुत्ते के बच्चे को क्या कहेंगे? कुत्ते के बच्चे को हिंदी में पिल्ला कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? हिंदी में पिल्ला, और इंग्लिश में बेटा जैसे पपी बोलते हो ना आप, तो हिंदी में पिल्ला कहेंगे। तितली का जो बच्चा होता है उसको हम प्यूपा कहते हैं। क्या कहेंगे? प्यूपा। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है, गाय के बच्चे को बछड़ा, और मेंढक का जो बच्चा होता है उसको टेडपोल कहा जाता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है जनन की विधियाँ। तो जो जनन होता है उसको जो है उसकी दो विधियाँ हैं। पादपों की तरह ही जंतुओं भी जनन की कितनी विधियां होती हैं? दो विधियां होती हैं। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन कौन सा होता है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है।
नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं तो उसमें जो है जो नया बेबी बनता है वो कौन से जनन के द्वारा बनेगा, लैंगिक जनन, यानी जिसके अंदर माता और पिता नर और मादा दोनों मिलकर एक नई संतति को जो है जन्म देते हैं, उसको कहा जाता है लैंगिक जनन। उसके बाद देखिए अलैंगिक जनन। तो जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है वो क्या कहलाता है, वो अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे अमीबा है, अमीबा के अंदर केवल एक ही अमीबा, उसमें नर और मादा अलग से नहीं होते, केवल एक ही अमीबा जो है वो दो भागों में टूट जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको करने हैं। पहला प्रश्न है जनन को परिभाषित कीजिए। तो जनन की परिभाषा देनी है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। जनन की परिभाषा जो येलो कलर में हाईलाइट है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो जीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है, तो यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या होता यदि जीव जनन ही नहीं करते। तो अगर जीव जनन नहीं करेंगे तो जीवन जो है क्या हो जाएगा, जीवन विलुप्त हो जाएगा, सारे के सारे जो जीव हैं वो मर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जीवों में जनन की विभिन्न विधियां क्या हैं। तो देखिए जीवों में जनन की विभिन्न विधियां क्या हैं, हमने पढ़ा जीवों में जनन की 2 विधियां हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो दोनों ही बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों के ही आप जो है कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है, सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।